49 वर्ष के व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है, वो है धन का, कि धन की क्या स्थिति बनती है। सबसे पहले हथेली तो एक गुलाबी कलर से है और गद्देदार है, तो धन को आकर्षित करने वाली हथेली है। अगर धन की बात करें तो सबसे पहले हमें शनि का पर्वत देखना पड़ेगा, जो बिल्कुल ख़राब हो गया है। इस प्रकार का यव पड़ गया और ये जो लाइन है ये पूरी डैमेज हो गई है। यही हमारे अर्निंग की लाइन है, और इस प्रकार अंदर धंस जाए और इस प्रकार के यव बना ले तो जीवन कष्टमय हो जाता है। तो धन की स्थिति अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है, जबकि इनकी एक चंद्र पर्वत से इस प्रकार तलवार कट, इसको हम तलवार कट रेखा कहते हैं, लक की, ये बहुत अच्छे योग देती है जीवन के उत्तरार्ध में। तो अभी तो इनको अच्छी फसल काटना है अगर हम लक लाइन की बात करें, लेकिन ये सीधी बता रही है कि ऊपर अगर यव पड़ेंगे तो ये लाइन पूरी डैमेज होगी और चंद्रमा तक भी यव के चिन्ह हमें देखने को मिल रहे हैं। चंद्रमा इधर भी गड़बड़ हो गया है, जो ओवर थिंकिंग दे रहा है। जो मणिबंध हम दूसरा देख रहे हैं, तो ये दूसरा मणिबंध यहाँ पर पूरी तरह नष्ट हो गया है, और जो भी है वो पूरी तरह से खुल गया है, खुलकर पूरी तरह फट गया है, और अब वो एक तरीके से गायब हो रहा है। अब ये जो इनका क्षेत्र है शुक्र का, ये बहुत ज़्यादा उभार ले लिया है। तो और यहाँ पर जो आड़ी लाइनें हैं ये भी सुख में कमी कर रही है। जब भी हमको वीनस पर इस प्रकार क्रॉस के चिन्ह मिलेंगे तो ये सीधे ही बताते हैं कि व्यक्ति को कर्ज में भी फंसा देते हैं। तो ये स्थिति इनकी गंभीर हो गई है। मंगल जो स्पर्धा के प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो देखिए यहाँ पर इस प्रकार मंगल पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। बहुत बड़ा एक आइलैंड इस पे बन गया है। मंगल बहुत गड़बड़ जा रहे हैं। गुरु पर यहाँ पर कुछ अच्छे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो ये बताते हैं कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा है और अपने ज्ञान के बल पर ही ये अभी भी कायम रहेंगे। अब ऊपर के जो पोरवे आप देख रहे हैं, ये माफ़ कीजिए, ऊपर के जो ग्रह देख रहे हैं ये सारे गड़बड़ हो गए हैं। गुरु जो केंद्रित होना चाहिए यहाँ पर इस प्रकार शनि की तरफ दृष्टि कर रहे हैं। तो गुरु को जब भी इस प्रकार शनि खींच लेते हैं, और गुरु इस तरफ भी चले गए हैं और नीचे की तरफ भी आ गए हैं, तो जब भी गुरु नीचे की तरफ देखेंगे राहु की तरफ से, तो एक चांडाल योग का निर्माण कर देते हैं। तो गुरु डिसलोकेट हो गए हैं। शनि पर्वत पे इस प्रकार यव के निशान हैं। सूर्य पर्वत दब गए हैं, यहाँ पर ये रेखा भी डार्क हो गई है, और पितृदोष भी इनको लग गया है। इस प्रकार राहु ने यहाँ पे काट दिया है, और सूर्य भी इस तरफ शनि की तरफ दृष्टि कर रहे हैं। इनका जो बुध का पर्वत है वो अभी भी सॉलिड अच्छा बना हुआ है, और ये लाइनें जो इस प्रकार की लाइनें बनी होती हैं वर्टिकल लाइन, ये एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छे वाणी वाले इंसान को बताती है। तो बुध का पर्वत तो इनका अभी भी अच्छा बना हुआ है। अब जो धन की स्थिति के लिए अगर हम मनी का ट्रायंगल देखते हैं, तो मनी का ट्रायंगल तो पूरी तरह नष्ट हो गया है। ये माइंड लाइन और इस प्रकार का ये जो यहाँ से इनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ की लाइन है, जो बिज़नेस लाइन है, या हम कह लें जो बुद्धि की रेखा है, बुद्ध की तरफ जो जा रही है, वो पूरी तरह से डैमेज है। ये मनी का ट्रायंगल पूरा खुल गया है। अब इनकी एज एग्जैक्टली आती है 49। तो अगर हम हथेली में 49 और लक लाइन पे अगर हम 49 देखते हैं, तो 49 के पास में भी देखिए इस प्रकार की यहाँ पर एक लाइन है, और 49 के पास में जस्ट यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा यव बना है, फिर उसके बाद ये भी यव बना है। अब इसके बाद में इनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये यव कंटिन्यूस चलते जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ हम 55 एज मानते हैं, और उसके बाद भी कोई स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। यहाँ पे भी यव है और यहाँ पर एक बड़ा यव है। तो ये स्थिति कर्ज की स्थिति को सीधा डिफाइन कर रही है। डिसीजन ये कुछ जल्दीबाजी में लेते हैं, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है और माइंड लाइन है इसमें बहुत कम अंतर है, और इस प्रकार डिसीजन लेने वाले लोग अपने डिसीजन से ही अपना अहित कर लेते हैं। मनी माइंडेड व्यक्ति हैं, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन शनि पर्वत तक ही आ रही है, और ऐसे लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। हर चीज़ में से धन निकालने की कोशिश करते हैं, संपत्ति बड़ी बना लेते हैं, लेकिन योग
इस हाथ में स्मार्ट, मैंने इसीलिए इसको टाइटल दिया है कि ये स्मार्ट पाम है, लेकिन इसमें जो अच्छाई है वो पूरी तरह से गायब हो गई है। अब देखिए इनके शुक्र का पर्वत इस प्रकार से, ये जो लाइन होती है ये भी एक डेंजरस लाइन है, और इस प्रकार पूरा यू शेप का बन जाना, यू टर्न पूरा बना हुआ है, ये एक बहुत नकारात्मक स्थिति बन गई है। मंगल का पर्वत अगर ठीक नहीं होगा तो आप स्पर्धा में आगे नहीं जा सकते हैं, और स्पर्धा में जो कामयाबी हमें मिलती है वो भी हमें कायम नहीं प्राप्त होती है। इनका आउटर मंगल अभी भी अच्छा बना है, बुध अभी भी अच्छा बना हुआ है, सूर्य की प्रॉब्लम तो है, पितृदोष भी लगा है, शनि अगर जब तक ठीक नहीं होंगे, और गुरु जो इस तरफ चले गए हैं और नीचे की तरफ भी आ गए हैं, तो एक चांडाल दोष का निर्माण सीधा हो रहा है। अगर हम इनके घर परिवार की और मैरिज की स्थिति को देख रहे हैं तो तीसरा मणिबंध में डैमेजेस हैं, तो ये ठीक है, इसमें विच्छेद तो नहीं होता है मैरिज में, लेकिन वो सुख जो है मैरिज का वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी मैरिज लाइन बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल गायब सी हो रही है। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ से भी हम मैरिज का सुख देख लेते हैं, ये गुरु की उंगली है, इसके दूसरे पोरवे से भी हम, तो यहाँ पर भी कोई खड़ी लाइन दृष्टिगत नहीं हो रही है, और यहाँ पर एक स्पॉट ज़रूर पड़ा है, ऊपर वाली लाइन में भी स्पॉट पड़ा है, तो इसमें घर परिवार में पत्नी के साथ भी टसल हो जाती है। जो कंफर्ट लाइन है यहाँ पर, ये कंफर्ट लाइन होती है। अब इस कंफर्ट लाइन के आगे इस प्रकार का यव बन जाता है, तो ये कंफर्ट लाइन को हम डैमेज मान लेते हैं, तो कंफर्ट जीवन में नहीं है। अब अच्छा क्या है इस हाथ में, तो अच्छा ये है कि इनका पंजा श्रेष्ठ है, गद्देदार है, धन को आकर्षित करने वाला है। कुछ रेमेडीज़ मैं इनको दूंगा। और देखिए ये मंगल लाइन है, ये लाइन अगर बनी रहती है हथेली में तो हमारा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होता है। ऐसे लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी पड़ जाएं तो भी वो अपने आप को निकाल लेते हैं। लेकिन शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा गड़बड़ जा रहा है, और इस प्रकार अगर स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं शुक्र के पर्वत पर तो योग और भोग को तुरंत नष्ट कर देते हैं। अंगूठा इनका शानदार है और डिसिप्लिन वाला हाथ है, और ऐसे लोग काफ़ी रिजिड होते हैं, अनुशासन को फॉलो भी करते हैं और जल्दी एडजस्ट नहीं करते हैं। और मेरे हिसाब से भी मैं ऐसे रिजिड लोग जो होते हैं, डिसिप्लिन वाले, जो अपनी धारणा कभी जल्दी नहीं बदलते, मैं उन्हीं को अच्छा मानता हूँ। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ का प्रण करते हैं जीवन में आगे बढ़ने का, और उसमें फिर बाद में हम अगर लचीले हो जाएं तो फिर हमें प्राप्ति नहीं होती है। तो अंगूठा भी इनको शो कर रहा है कि जिस फील्ड में ये काम करेंगे वहाँ से वो निकाल ही लेते हैं सफलता को। लेकिन इनके शनि पर्वत ऊपर वाले, ये जो 3 पर्वत है, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इनकी प्रॉब्लम के लिए इसी हिसाब से मैं इनको रेमेडी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि इनको समस्त योग और भोग की प्राप्ति सुनिश्चित रहे जीवन में। इसी कामना के साथ श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।